अभी के टाइम में क्या हो रहा है। आरसीबी अभी के टाइम पे मैच जीत चुकी है और उसकी ट्रॉफी उसके घर आ चुकी है, मतलब बेंगलोर की। मतलब 18 साल वेट करने के बाद आरसीबी के पास आया ट्रॉफी। लेकिन इस ट्रॉफी से होगा क्या? इस ट्रॉफी से होगा क्या? 10 लोगों की जाने गई और 50 लोगों एक इंजर्ड है। तो ये कैसे हुआ? तो ये बेंगलोर में हुआ है जब सेलिब्रेशन किए जा रहे थे। उस जगह में इतने लोग थे, इतनी पब्लिक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। हज़ारों की पब्लिक, 2000 3000, मतलब काउंट करने लायक नहीं था। प्रशासन हैंडल भी नहीं करने पाया। लेकिन ये क्यों हुआ, ये पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ क्योंकि सब आदमी अनएम्प्लॉयमेंट में भरे पड़े हैं। इनके पास इतना टाइम मिल जा रहा है कि वे आरसीबी की टीम को सपोर्ट करने पहुंच जा रहे हैं। और आरसीबी जो जीती है, वे उसे तो 18 करोड़ रुपए मिले होंगे हर प्लेयर को, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वे सेलिब्रेट करने पहुंच गए उतने भीड़ में, और उतने भीड़ में वे मर भी गए। 10 लोगों की जान गई और 50 लोग इंजर्ड हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन प्रशासन वहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, डंडा लेके अपना डंडा मटका रही थी। और ये वही लोग हैं जो कम आरक्षण में पास होके एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वही लोग इसमें पुलिस बने रहते हैं। इसीलिए ये हाल है। तो सिंपल सी बात है कि आरसीबी 18 साल बाद जीत गई है। स्क्रिप्टेड था मैच, ऐसे भी 3 मैच तो ऐसे भी जीतना ही था आरसीबी को। नहीं तो चेन्नई सुपर किंग ऐसी खेलती नहीं है। पूरे इतिहास में इतनी गंदी परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग की तो नहीं रही है। और पंजाब वो भी हारा भी तो कितने रन से? 7 रन से। ये फुल स्क्रिप्टेड मैच था। लेकिन चलो इस बात को हटाओ, स्क्रिप्टेड है मैच, स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई मतलब नहीं उससे। मैच अगर वाकई में रियल था तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। आरसीबी ने 18 साल बाद जीता, पिछला साल फिर जीत जाए अच्छी बात है। लेकिन उसे सेलिब्रेशन करने का तरीका जिस टाइप का है, ऐसा नहीं लगता कि वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है। एक स्टेट की ट्रॉफी ही है, लेकिन उसे सेलिब्रेशन किस टाइप का किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप या बहुत सारे वर्ल्ड कप होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी होता है, तो वो भी इस तरीके का वहाँ भीड़ नहीं दिखता है जहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वहाँ भीड़ दिख जाता है जहाँ स्टेट जो इंडिया के अंदर ही वहाँ की स्टेट ने ट्रॉफी लाई है, उसके लिए ये इतनी भीड़ बेंगलोर में दिख जाती है। तो मतलब क्या क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, ये बोल सकते हैं कि बस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वो क्लियर तो नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया 4th नंबर पे लार्जेस्ट जीडीपी बन गई है। लेकिन इसकी पर कैपिटल देखने जाएंगे तो सबसे कम पर कैपिटल है। मतलब किसी की आमदनी है ही नहीं रत्ती भर। आप ये सोचते हो कि 4th जीडीपी में पहुंचने के बाद हम जर्मनी को टक्कर, जापान को टक्कर और हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, तो ये आप गलत सपने देख रहे हो। इस ज़माने में अगर चाइना जापान आज टेक्नोलॉजी में जहाँ है, अभी इंडिया को आने में बहुत समय लगेगा। और तब तक शायद चाइना का ग्रोथ रुकेगा तो, या बढ़ते ही रहेगा अगर यूएसए चाहेगा तो यूएसए पे डिपेंड करता है कि वो किसको आगे बढ़ाना है, किसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो यूएसए डिसाइड करेगा। लेकिन पर कैपिटल इनकम बहुत ही ख़त्म है। 135 पोजीशन करते हैं, मतलब हम लोग हैंडल, मतलब 135 में हम लोग पर कैपिटल आता है। इंग्लैंड को बोलते कि इंग्लैंड हमसे पीछे छूट गया, वो कहीं पीछे नहीं छूटा है। वहाँ इंग्लैंड में हर आदमी कमाने वाला आपसे अमीर है। जो यहाँ दिहाड़ी लगाता है उससे भी ज़्यादा इंग्लैंड में दिहाड़ी लगाने वाला अमीर ही है, इतना आप जान लीजिए। लेकिन ये नहीं है। लेकिन ये इंजर्ड हुए तो कैसे हुए? तो भीड़ में इतनी थी कि सांस लेने की जगह नहीं थी। अदर कंट्री में भीड़ का मतलब होता है कि एक हाथ का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ वो सब मतलब नहीं होता। यहाँ
घुसना है और विराट कोहली से हाथ मिलाना है। विराट कोहली 2 घंटा हाथ नहीं मिलाने वाले उतने लोग के साथ। लेकिन ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि इतना ब्रूटली इंजर्ड क्यों हुए, ऐसा क्या प्रशासन कर रही थी, क्या कर रहा था वहाँ का ऑफिसर, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए।